मुझे एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना है। मुझे ना तो एटीएम कार्ड चाहिए, ना ही तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस चाहिए। मैं ओनली यूपीआई यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं चूज़ कर लेता हूँ पेमेंट बैंक। अब पेमेंट बैंक में सबसे ज़्यादा फेमस है एयरटेल पेमेंट बैंक, उसके बाद में है जियो पेमेंट बैंक। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेता हूँ। नहीं, जियो पेमेंट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेता हूँ। दोस्तों, आप लोगों के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि मैं अपना जो सेविंग्स अकाउंट्स है वो एयरटेल पेमेंट बैंक में ओपन करवाऊं या फिर जियो पेमेंट बैंक में ओपन करवाऊं। अगर आप छोटे बैंक की तलाश कर रहे हैं, आप ओनली यूपीआई इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप लोगों के मन में कभी ना कभी पेमेंट बैंक का ख्याल जरूर आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एयरटेल पेमेंट बैंक को कंपेयर करेंगे जियो पेमेंट बैंक के साथ में कि इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को कौन कौन से फैसिलिटीज मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और आप लोगों को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दोनों ही बैंक ऑफर करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि पेमेंट बैंक कोई भी हो, वो चाहे तो जियो पेमेंट बैंक हो या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक हो या फिर फिनो पेमेंट बैंक हो, दोस्तों इनका कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होता है। हालांकि इनका एक बैंकिंग पॉइंट होता है, तो वो अलग बात है। दोस्तों, इनका कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होता है। इसके अलावा इन अकाउंट्स में काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप पेमेंट बैंक में 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट नहीं रख सकते हैं। हालांकि अब यहाँ पर काफी सारे लोग ये सवाल करेंगे कि मैं अपने सेविंग्स अकाउंट्स में 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट रख लेता हूं, जो कि पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये जितने भी पेमेंट बैंक होते हैं वो दूसरे फाइनेंस बैंक से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि टाई अप करके रखते हैं। और आप जब 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट अपने सेविंग्स अकाउंट्स में डालते हो, तो ऐसे केसेस में ये क्या करते हैं, जिनसे ये टाई अप करके रखते हैं उनको दे देते हैं अमाउंट, जो भी 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट होता है वो। अब दोस्तों, ये जान लेते हैं कि इन बैंकों में आप लोगों का कितना ज्यादा पैसा सुरक्षित होता है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि वो चाहे तो एयरटेल पेमेंट बैंक हो, चाहे तो जियो पेमेंट बैंक हो, चाहे तो फिनो पेमेंट बैंक हो या फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो, यानी कि कोई भी पेमेंट बैंक हो, टोटल ये मान के चलो कि 6 प्रकार के पेमेंट बैंक होते हैं। दोस्तों, कोई भी पेमेंट बैंक हो, वो पेमेंट बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर होते हैं। डीआईसीजीसी का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि आरबीआई की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही बैंकों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों, आप चाहे तो एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ या फिर जियो पेमेंट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ। यहाँ पर आपका एज 18+ होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप विदाउट पैन कार्ड अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा लिमिटेशंस देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, हम चलते हैं इनके सर्विस चार्जेस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स होता है। इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर एसएमएस अलर्ट के ऊपर आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं पे करना होता है। और अगर हम जियो पेमेंट बैंक की बात करें, तो जियो पेमेंट बैंक आप लोगों से एक भी रुपीस चार्जेस नहीं लेता है। पूरा का पूरा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है। यहाँ पर कोई भी आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप जियो पेमेंट बैंक का अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो आप इजीली यूपीआई यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स की ही तरह होता है। जैसा कि आप कोई किसी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं, जैसे कि यूनियन बैंक में हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ, जिस तरह से यहाँ पर आप लोगों को सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है, सेम यहाँ पर भी आप लोगों को उसी तरह से सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है। बस इसमें फर्क इतना है कि इनका कोई ब्रांच नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत लिमिटेशन देखने को मिल जाता है, तो वो अलग बात है। दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि मैं यहाँ से पैसा भेजूं या फिर वहां से पैसा भेजूं, तो क्या हमारे सेविंग्स अकाउंट्स में आ जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। दोस्तों, ये एक सेविंग्स अकाउंट्स है। आप चाहे तो एयरटेल पेमेंट बैंक में कहीं से भी पैसा भेजते हैं या फिर जियो पेमेंट बैंक में कहीं से भी पैसा भेजते हैं, तो आपका पैसा आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स को आप ओपन करके बहुत ही आसानी तरीके से यूपीआई यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, चलते हैं हम इनके थोड़ा से सर्विस चार्जेस को डिस्कस कर लेते हैं।
तो दोस्तों देखो, एयरटेल पेमेंट बैंक का जो फंडा है, यहाँ पर मैंने जियो पेमेंट बैंक को मैंने आप लोगों को डिस्कस करके बता दिया कि जियो पेमेंट बैंक आप लोगों से कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करता है। इसके अलावा आप लोगों को 3.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऑफर करता है जियो पेमेंट बैंक, जबकि एयरटेल पेमेंट बैंक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। एयरटेल पेमेंट बैंक आप लोगों को 2.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऑफर करता है। और अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट रखते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट्स में, तब ऐसे केसेस में एयरटेल पेमेंट बैंक आप लोगों को 6% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि हम आप लोगों को 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे जब आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट रखेंगे सेविंग्स अकाउंट्स में तो। लेकिन दोस्तों यहाँ इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में ये लिखा है कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स में 1 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट नहीं रख सकते हैं। तो ये कैसे 6% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि दोस्तों जो पहले इनका जो सर्विस चार्जेस था उसमें कुछ अलग था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सर्विस चार्जेस में बदलाव किया है। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने काफी ज्यादा बदलाव किया है। और इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक में कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बैंकिंग पॉइंट, इसके अलावा आप इनके मोबाइल बैंकिंग से पैसे लोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप एयरटेल पेमेंट बैंक में पर डे कैश डिपॉजिट मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस अकाउंट से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर निकालते हैं तो ऐसे केसेस में जितना भी अमाउंट होता है उस पर आप लोग को 6.5% का चार्जेस देना होता है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम जियो पेमेंट बैंक की बात करें तो जियो पेमेंट बैंक में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जियो पेमेंट बैंक आप लोगों से कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। इसके अलावा दोस्तों जियो पेमेंट बैंक आप लोगों को फिजिकल डेबिट कार्ड ऑफर नहीं करता है, जबकि एयरटेल पेमेंट बैंक आप लोगों को फिजिकल डेबिट कार्ड ऑफर करता है। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में फिजिकल डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोग को इशुएंस चार्जेस 349 रुपीज प्लस जीएसटी देना होता है। इसके अलावा एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आप लोग को 199 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा चार्जेस है दोस्तों। अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंक यहाँ पर जैसे कि यूनियन बैंक हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, यहाँ पर ये बैंक काफ़ी कम चार्जेस करते हैं। तो चार्जेस के मामले में एयरटेल पेमेंट बैंक आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा चार्जेस कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर मेरी खुद की ओपिनियन आप लोग जानना चाहोगे तो मैं यहाँ पर आप लोग को ये रिकमेंड करूंगा कि आप अगर पेमेंट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं एयरटेल पेमेंट बैंक में ओपन करवाऊं या फिर जियो पेमेंट बैंक में ओपन करवाऊं, तो मैं यहाँ पर आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप जियो पेमेंट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक से कहीं ज़्यादा बेहतर जियो पेमेंट बैंक आप लोग को फैसिलिटीज़ देता है। और जियो पेमेंट बैंक आप लोगों से कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेता है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इन दोनों ही बैंकों के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में सवाल और डाउट चल रहा होगा वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।